जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस प्रार्थना में। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। आइए इस समय सबसे पहले अपने करीब प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। जब भी आप प्रार्थना में आएंगे, जब भी आप प्रभु के वचन सुनने आते हैं या आराधना में भाग लेते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मुझे सुनते हैं, प्रभु मेरे करीब हैं। और ये एहसास आपको तब आएगा जब हम पवित्रता में चलने लगते हैं। अगर हम पाप में जी रहे हैं, अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा है या हमने किसी को क्षमा नहीं किया है, मन में गुस्सा है, पाप है, बुराई है, तो प्रभु की उपस्थिति हमें महसूस नहीं होगी, बल्कि हमें गिल्ट फीलिंग होगी। इसलिए आप स्तोत्र अध्याय 66 में पढ़ेंगे, वहां पर वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहते हैं कि यदि मेरे मन में बुराई होती तो तूने मेरी ना सुनी होती। यानी अगर मन में बुराई है तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। तब हमें क्या करना है? हमें पश्चाताप करना है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना की शुरुआत करेंगे या जब भी प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि हमारे मन में किसी प्रकार की कोई बुराई ना हो, ना ही कोई पाप हो। अय्यूब नबी के ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, अय्यूब नबी के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अधर्म को अपने से दूर करो और पाप को अपने यहां रहने नहीं दो। यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने यहां रहने नहीं दो। तब क्या होगा? तब आप प्रभु की उपस्थिति गहराई से अनुभव करेंगे। प्रभु की आत्मा का स्पर्श आप गहराई से अनुभव करेंगे। लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। यह उपस्थिति आपको तब महसूस होती है जब हम पवित्रता की राह पर चलते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा अपने वचन में, आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में, जहां पर आशीर्वचन है, वहां पर प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिनका मन निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो निर्मल मन वाले परमेश्वर के दर्शन करेंगे। वहीं आप इब्रानियों के पत्र में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, पवित्रता की साधना करें, सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महान है, सर्वशक्तिमान दयालु पिता। प्रभु इस समय हमें पवित्र करना, शुद्ध करना, तेरे पुत्र यीशु के लहू से धोकर हमें पाक कर देना, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को पाक करना, पवित्र करना, कि हम पवित्रता, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। आइए हम एक साथ मिलकर इस समय प्रभु की आराधना करें, प्रभु का स्वागत करें और उनके आदर में हम गीत गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना।
खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं, आराधना हो आराधना, खुदावंद
यीशु तेरे नाम की हम दो सना गाए हम, हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम की प्रशंसा करते हम। हालेलुया 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 पावन तेरा नाम है, पवित्र तेरा नाम है। हालेलुया सब लोग गाएं। हालेलुया हालेलुया अति शक्तिशाली यीशु का नाम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28। ओ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो मेरे पास आता है अंधकार में नहीं भटकेगा। प्रियजनों, संध्या के समय इस वक्त हम प्रभु की हजूरी में आए हैं। प्रभु अपने वादे के मुताबिक आपके घरों में, आपके बीच में, हमारे बीच में उपस्थित है। वो इस पवित्र रोटी के रूप में, इस पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में हाजिर है। उसके प्रेम को और उपस्थिति को अनुभव करना, अपने घर में उसका स्वागत करना। प्रभु का वचन हमें बताता है सामुएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ। जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूँ। प्रियजनों, वेदी से प्रभु का अनुग्रह, उसका सामर्थ्य, उसकी चंगाई और उसकी महिमा हमारी ओर बह रही है। उसका अभिषेक प्यारे भाइयों और बहनों इस भवन में और आपके घरों में उतरा है। वो आपको छूना चाहता है, चंगा करना चाहता है। इसलिए संध्या के इस पवित्र समय में मनुष्यों के लिए यह उचित है कि वह कृतज्ञ हृदय से उसका धन्यवाद करें। इसलिए प्रियजनों, यह सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है उसकी हुजूरी में आने का। उसकी हुजूरी में बैठकर पूरे दिन भर के लिए, अपने कामकाज के लिए, सफलता असफलता के लिए, दुख बीमारी के लिए, सुख और दुख के लिए हम धन्यवाद करते जाएं, धन्यवाद करते जाएं। कुछ समय सारी चिंताओं को भूलकर मेरे साथ एक हो जाइए। मेरे साथ एक मन एक प्राण होकर प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आप पर उतरेगा और आपको वचन सुनने और समझने का सामर्थ्य देगा। आप इस वक्त जो कार्य कर रहे हैं कुछ समय के लिए छोड़ दें और प्रभु की हजूरी में आकर उसका धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु का वादा है जो मेरे पास आएगा मैं उसके पास आऊंगा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं अध्याय 19 में हम कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा तो मैं उनके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ में भोजन करूंगा। एमाउस के रास्ते पर जाते समय 2 चेले जिनके मुख मलिन थे, जो दुखी थे, जो बड़े निराश थे, अपने जीवन से लगभग हारे हुए थे, उन्हें मृत्यु का डर सता रहा था। डर उनके जीवन में घर कर गया था और प्रभु यीशु उनके साथ हो लिए। शुरू से लेकर अंत तक यरूशलेम में घटित एक एक घटनाओं को उनके साथ चर्चा करते रहे और उन्होंने कहा कि आज आप हमारे साथ रह जाइए, आज आप हमारे साथ ठहर जाइए। संध्या हो चुकी है, आप कहाँ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। और प्रभु उनके साथ में रहे। और वचन कहता है संध्या समय जब वे एकत्र थे तो रोटी तोड़ते समय शिष्यों ने ईसा को पहचान लिया। यीशु को अपने घर में बुलाना, वो जिस जिस घर में जाता है, वो जिस घर में रहता है, जिस घर में उसके नाम की आराधना होती है, जो उसका आदर करते हैं, उस घर में महिमा होती है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसलिए यह सुंदर समय है प्रभु की स्तुति करने का, उसकी आराधना करने का, उसकी महिमा करने का। इसलिए पुनः एक बार हम प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरी आराधना करता रहूं, तेरी महिमा मैं गाता रहूं। पूरे हृदय के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे मन के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ एक होकर, हाथों को उठाकर, घुटना टेक कर, प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की स्तुति करें। मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
करूं, आराधना करूं दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, 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 हे प्रभु तू ही तू। एक साथ गाते हैं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। स्तोत्र संख्या 104 हम दोहराएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। साम नंबर 104, सृष्टिकर्ता ईश्वर का स्तुति गान। जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ खोल लें, जिनके पास नहीं है कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु मेरे ईश्वर तो कितना महान है, प्रभु मेरे ईश्वर तो कितना महान है। तू महिमा और प्रताप से विभूषित है, तू महिमा और प्रताप से विभूषित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है, तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। तूने आकाश को तंबू की तरह ताना है, तूने आकाश को तंबू की तरह ताना है। तू जल के ऊपर अपने भवन का निर्माण करता, तू जल के ऊपर अपने भवन का निर्माण करता। तू बादलों को अपना रथ बनाता, तू बादलों को अपना रथ बनाता। और पवन के पंखों पर चलता है, और पवन के पंखों पर चलता है। तू पवनों को अपने दूत बनाता है, तू पवनों को अपने दूत बनाता है। और अग्नि की ज्वालाओं को अपने सेवक, और अग्नि की ज्वालाओं को अपने सेवक। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थापित किया, तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थापित किया। वह सदा सर्वदा के लिए स्थिर है, वह सदा सर्वदा के लिए स्थिर है। तूने उसे वस्त्र की तरह, तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया, महासागर से ढक दिया। जल पहाड़ों के ऊपर तक चढ़ा हुआ था, जल पहाड़ों के ऊपर तक चढ़ा हुआ था। जल तेरी धमकी से हट गया, जल तेरी धमकी से हट गया। वह पहाड़ों पर से बहता हुआ, वह पहाड़ों पर से बहता हुआ घाटियों में उतरा, घाटियों में उतरा। और तेरे द्वारा, और
तेरे द्वारा निश्चित स्थान पर आ गया। निश्चित स्थान पर आ गया। तूने उसके लिए एक सीमा निर्धारित की, तूने उसके लिए एक सीमा निर्धारित की, जिसे वो लांघ नहीं सकता, जिसे वह लांघ नहीं सकता। वह फिर कभी पृथ्वी को, वह फिर कभी पृथ्वी को नहीं ढक सकेगा, नहीं ढक सकेगा। तू घाटियों में से स्रोत निकालता है, तू घाटियों में से स्रोत निकालता है, और वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं, और वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। मैदानों के पशु उनका पानी पीते हैं, मैदानों के पशु उनका पानी पीते हैं। जंगल के गधे उनमें अपनी प्यास बुझाते हैं, जंगल के गधे उनमें अपनी प्यास बुझाते हैं। आकाश के पंछी उनके पास बसेरा करते, आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते, और डालियों पर चहचहाते हैं, और डालियों पर चहचहाते हैं। तू अपने ऊंचे निवास से पहाड़ों को सींचता, तू अपने ऊंचे निवास से पहाड़ों को सींचता, और पृथ्वी को अपने वरदानों से तृप्त करता है, और पृथ्वी को अपने वरदानों से तृप्त करता है। तू पशुओं के लिए घास उगाता है, तू पशुओं के लिए घास उगाता है, और मनुष्यों के लिए पेड़ पौधे, और मनुष्यों के लिए पेड़ पौधे, जिससे वह भूमि से रोटी उत्पन्न करे, जिससे वह भूमि से रोटी उत्पन्न करे। अंगूरी मनुष्य का हृदय प्रसन्न करे, अंगूरी मनुष्य का हृदय प्रसन्न करे। उसका मुख तेल के विलेपन से चमकता रहे, उसका मुख तेल के विलेपन से चमकता रहे, और रोटी उसके हृदय को बल प्रदान करे, और रोटी उसके हृदय को बल प्रदान करे। प्रभु के वृक्षों को, प्रभु के वृक्षों को, और उसके लगाए हुए लेबानोन के देवदारों को, और उसके लगाए हुए लेबानोन के देवदारों को भरपूर जल मिलता है, भरपूर जल मिलता है। पक्षी उनमें अपने घोंसले बनाते हैं, पक्षी उनमें अपने घोंसले बनाते हैं, और लगभग उनकी फुनगी में निवास करता है, और लगभग उनकी फुंगी में निवास करता है। ऊंचे पर्वतों पर जंगली बकरे रहते हैं, ऊंचे पर्वतों पर जंगली बकरे रहते हैं, और बिच्छू चट्टानों में छिपते हैं, और बिच्छू चट्टानों में छिपते हैं। तूने पर्वों के निर्धारण के लिए चंद्रमा बनाया है, तूने पर्वों के निर्धारण के लिए चंद्रमा बनाया है। सूरज अपने अस्त होने का समय जानता है, सूरज अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार को बुलाता है और रात हो जाती है, तू अंधकार को बुलाता है और रात हो जाती है। जब जंगल के सब जानवर विचरते हैं, जब जंगल के सब जानवर विचरते हैं, सिंह के बच्चे शिकार के लिए दहाड़ते हुए, सिंह के बच्चे शिकार के लिए दहाड़ते हुए ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं, ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। वे सूरज के उगने पर हट जाते, वे सूरज के उगने पर हट जाते, और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं, और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं। मनुष्य अपने काम पर जाता, मनुष्य अपने काम पर जाता, और शाम तक परिश्रम करता है, और शाम तक परिश्रम करता है। प्रभु तेरे कार्य असंख्य है, प्रभु तेरे कार्य असंख्य हैं। तू जो भी करता है अच्छा ही करता है, तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है, पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। अपार समुद्र दूर दूर तक फैला है, अपार समुद्र दूर दूर तक फैला है। जहाँ असंख्य छोटे बड़े जीव जंतु विचरते हैं, जहाँ असंख्य छोटे बड़े जीव जंतु विचरते हैं।
जहाँ जलयान आते जाते हैं, जहाँ जलयान आते जाते हैं, जहाँ तिमंगल का निवास है, जहाँ तिमंगल का निवास है, जिसे तूने इसलिए बनाया, जिसे तूने इसलिए बनाया कि वह उसमें क्रीड़ा करे, कि वह उसमें क्रीड़ा करे। सब तुझसे ये आशा करते हैं, सब तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे, कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है, तू उन्हें देता है और वे एकत्र करते हैं, और वे एकत्र करते तू हैं। अपना हाथ खोलता है, तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं, और वे तृप्त हो जाते हैं। तू उनसे मुंह छिपाता है, तू उनसे मुंह छिपाता है तो वे घबराते हैं, तो वे घबराते हैं। तो उनके प्राण वापस लेता है, तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वे मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है, तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं, तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं। और तो पृथ्वी का रूप नया बना देता है, और तो पृथ्वी का रूप नया बना देता है। प्रभु की महिमा अनंत काल तक बनी रहे, प्रभु की महिमा अनंत काल तक बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए, प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। वह पृथ्वी पर दृष्टि डालता है, वह पृथ्वी पर दृष्टि डालता है तो वह कांपती है, तो वह कांपती है। वह पर्वतों का स्पर्श करता है, वह पर्वतों का स्पर्श करता है तो वे धुआं उगलते हैं, तो वे धुआं उगलते हैं। मैं जीवन भर प्रभु के गीत सुनाता रहूंगा, मैं जीवन भर प्रभु के गीत सुनाता रहूंगा। मैं जीवन भर ईश्वर का स्तुति गान करूंगा, मैं जीवन भर ईश्वर का स्तुति गान करूंगा। मेरा ये भजन प्रभु को प्रिय लगे, मेरा ये भजन प्रभु को प्रिय लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है, प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। पृथ्वी पर से पापियों का विलोप हो, पृथ्वी पर से पापियों का विलोप हो, दुष्ट जनों का अस्तित्व मिट जाए, दुष्ट जनों का अस्तित्व मिट जाए। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अध्याय 14 योहन का सुसमाचार पद संख्या 2। प्रभु यीशु कहते हैं कि वह सहायक व पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण तुम्हें दिलाएगा। इसलिए हम उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रभु को पुकारें। वो हमारे हृदय, मन, आत्मा पर अधिकार लें, हमारी सोच विचार को पवित्र करें। बाइबल हमें बताती है कि बिना पवित्रता के कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। पवित्रता और विनम्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। और इनमें बने रहने के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों की हमें आवश्यकता है, उसके सामर्थ्य की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमें परामर्श देता है, हमें दिशा प्रदान करता है, हमें चलना सिखाता है, ईश्वर के रहस्यों को समझाता है, वचन को समझने का सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा ईश्वर के रहस्यों को जानता है। आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा।
जीवन में तू आजा पावन आत्मा। प्रियजनों, आज का वचन प्रभु हमें देना चाहता है और वो ये है, संत पौलुस लिखता है गलातियों को अध्याय 5 पद संख्या 16 में, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। संत पौलुस कहता है कि यदि आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। तो आज का वचन प्यारे भाइयों और बहनों स्पष्ट है कि विश्वासी को पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलना चाहिए और अपने शरीर में हर उस बुराई का दमन करना चाहिए जो पवित्र आत्मा के इरादों के विरुद्ध इच्छा करती हैं। इसलिए प्रियजनों, हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होना अनिवार्य है। अब आप कहेंगे कि इसका अर्थ क्या है, हमें किस तरह से इसको समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलने या फिर पवित्र आत्मा के साथ रहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु ने जो सहायक हमें प्रदान किया है, जो हमें दिशा प्रदान करता है, जो हमें वचन को समझने की शक्ति देता है, जो ईश्वर के रहस्यों को जानता है और उनको हम पर प्रकट करता है, एक विश्वासी को पवित्र आत्मा में जीने की आवश्यकता है। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के अधीन रहता है तो पवित्र आत्मा उसके द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 2 में कि पृथ्वी उजाड़ था, सब कुछ उजाड़ था, अथाह गर्त था और अंधकार था और ईश्वर का आत्मा अथाह गर्त पर क्या था, मंडराता रहता था। The earth was formless. It was void, my dear brothers and sisters. अंधकार ही अंधकार था। लेकिन ईश्वर का आत्मा जो सामर्थ्य प्रदान करता है, जिसके द्वारा उसने सब कुछ का निर्माण किया, वो इस अथाह गर्त और अंधकार में मंडराता रहता था, मंडराता रहता था। और उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, उसे बनाया और उसके सामर्थ्य से प्रेरितों ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। वही पवित्र आत्मा बाइबल हमें बताती है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 से 17 में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, यरदन नदी में जब वो बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे तो स्वर्ग द्वार खुल गया, आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरा और उनका अभिषेक किया। और यीशु ने कहा, नबी यशायाह के ग्रंथ को उन्होंने पढ़ सुनाया कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, जिससे कि मैं बंदियों को रिहा करूं, दरिद्रों को सुसमाचार का संदेश सुनाऊं, अंधों को आंखें दूं और मुक्ति का और अनुग्रह का वर्ष में घोषित करूं। ये सारे काम उनसे पवित्र आत्मा करवाता था प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो भरे हुए थे। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब उनके विश्वास की परख की बारी आई तो आत्मा उन्हें एक पहाड़ी पर ले गया, जैसा कि वचन में लिखा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 में कि जीसस वॉज लेड बाय द स्पिरिट, जिससे कि उनके विश्वास की परख हो जाए। और आत्मा उन्हें उस पहाड़ी पर ले गया प्यारे भाइयों और बहनों, और वहां पर उनके विश्वास की परख हुई। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने 40 दिन और 40 रात प्यारे भाइयों और बहनों उपवास और प्रार्थना में बिताए, और वह विश्वास में दृढ़ हो गए, पिता से संयुक्त रहे, और आत्मा ने उन्हें बल प्रदान किया और वो शैतान का सामना करने के लिए समर्थ हो गए। और जब उन्हें शैतान प्रलोभन देने के लिए आया तो यीशु ने कहा, हट जा शैतान, हट जा शैतान, तू ईश्वर की बातें नहीं मनुष्यों की बातें सोचता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से जीता है। उन्होंने यह भी कहा कि संहिता में लिखा है कि एक ईश्वर की आराधना कर, उसको छोड़कर किसी दूसरे की आराधना मत कर। यह सारा सामर्थ्य पवित्र आत्मा उन्हें प्रदान करता है। शैतान का सामना करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य देता है। इसलिए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि आप लोग अपने शरीर में शैतान की दुर्वासनाओं का दमन करें और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो जाएं, क्योंकि शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। और जब शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है तो आत्मा बेबस हो जाता है, क्योंकि वो हमें सामर्थ्य प्रदान नहीं कर पाता है। क्योंकि हमारा शरीर प्यारे भाइयों और बहनों उस तपस्या और दुखों में तपता नहीं है, वो आत्मत्याग नहीं करता है, वो मेहनत नहीं करता है, अपने आप को परिपक्व नहीं बनाता है। इसलिए संत पौलुस इन बातों को आज स्पष्ट करना चाहता है कि आप लोग पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो जाएं, क्योंकि अगले वचन में वो कहता है शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं। शरीर तो व्यभिचार करता है, अशुद्धता से पीड़ित है, लंपटता से वो परिपूर्ण है, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और भी बातें हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के अधिकारी नहीं होंगे। तो शैतान से लड़ने का एकमात्र सहारा, शैतान से लड़ने के लिए एकमात्र बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि मैं और आप पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों और प्रभु के वचन को जो आत्मा की तलवार है उसे लेकर हम शैतान की धूर्तता का सामना करें। अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है, अतः आप लोग अंत में ईश्वर का अपार सामर्थ्य और बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो। क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे कि आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप लोग सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर, शांति सुसमाचार के जूते पहनकर खड़े हो जाएं। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के
सब अग्नि में बाणों को बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन आप लोग ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना और निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए भी आप लोग विनती करें। ये प्रभु आज हमसे बताना चाहता है। तो जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता है और उसकी प्रेरणा से चलता है, उसकी प्रेरणा से जीवन व्यतीत करता है, तो उसके घर में शांति, आनंद और आत्मा के फल और वरदान प्यारे भाइयों और बहनों खुद ब खुद ईश्वर उन्हें प्रदान करता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हमें कैसे पता लगेगा कि हम आत्मा की प्रेरणा से चल रहे हैं या नहीं? एक विश्वासी आत्मा की प्रेरणा में है या नहीं? तो मुख्यतः यदि हम प्रार्थना करने में असमर्थ हैं, यदि हम प्रभु की हजूरी में बैठने में असमर्थ हैं, यदि हम गलत कार्यों में लिप्त हैं, तो इससे जाहिर है कि हम आत्मा की प्रेरणा से नहीं चलते। यदि कोई व्यक्ति निरंतर झूठ बोलता है, दलबंदी में रहता है, लंपटता में रहता है, अशुद्धता का जीवन व्यतीत करता है, अपवित्रता में रहता है, तो सीधा सा मतलब है कि वो आत्मा से प्रेरित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने में असमर्थ है, तो वह आत्मा की प्रेरणा में नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के वचन पर वाद विवाद करता और उसे झूठा साबित करने की कोशिश करता है, तो वो आत्मा की प्रेरणा से संचालित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ है, तो वह आत्मा की प्रेरणा में नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा की प्रेरणा में है, उसके जीवन में आत्मा के फल आपको खुद ब खुद नजर आएंगे। जो व्यक्ति आत्मा की प्रेरणा से चलता है, तो उसके जीवन में, उसके परिवार में आत्मा के फल प्रियजनों नजर आएंगे। जैसा कि लिखा है, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, सौम्यता और संयम और ईमानदारी, और इनके विरुद्ध कोई भी निधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा के द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है, तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है, आप लोगों ने भी सत्य का वचन अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है, और आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि आप लोगों पर पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी है। आप लोगों ने यीशु का वचन ग्रहण किया, ईश्वर का वचन ग्रहण किया, और अपनी मुक्ति के सुसमाचार का संदेश आप लोगों ने स्वीकार किया और उसे सुना, और बाद में आप लोगों ने मसीह में विश्वास किया, और आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। जैसा कि यीशु ने कहा, मैं एक सहायक तुम लोगों के पास भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। वो शांति का आत्मा तुम्हें शांति प्रदान करेगा। वो तुम्हें ईश्वर के रहस्यों का ज्ञान प्रदान करेगा, और वो तुम्हें वचन को समझाएगा। इसलिए ना केवल पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलना,
परंतु अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा सैंक्टिफाई करना, पवित्र करना। संत पौलुस बहुत अच्छी तरह से रोमियो के पत्र अध्याय 8 में हमें समझाता है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 में प्रभु का वचन हमें समझाता है कि हम किस तरह से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। अध्याय 8 पद संख्या 4 लिखा है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। अध्याय 8 पद संख्या 4 में, जिससे हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। इसका परिणाम मृत्यु है। जो शरीर की वासना से संचालित हैं वो शरीर की बातों की चिंता करते हैं और वचन हमें बताता है कि इसका परिणाम मृत्यु है। अगले वचन में लिखा है, जो आत्मा से संचालित हैं वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। यदि इंसान के जीवन में, यदि विश्वासी के जीवन में शांति है, संतुष्टि है, तो स्वाभाविक है कि उसमें जीवन है, उसमें पिता का तत्व मौजूद है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई या बहन को प्रेम करता है, उसे सहन करता है, उसे क्षमा करता है, तो यह स्पष्ट है कि उसमें ईश्वर का प्रेम निहित है। अगले वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय 8 पद संख्या 13 में रोमियो के पत्र, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। तो जो व्यक्ति शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, दलबंदी, मोह माया में अपना जीवन व्यतीत करता है, चिंता में रहता है, तो संत पौलुस समझाने का प्रयास करता है और पवित्र वचन ये कहता है कि वो जल्दी ही अपनी चिंताओं के कारण, अपने वासनाओं के कारण वे मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा और आत्मा आप लोगों को संचालित करेगा और आप लोग ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, एक विश्वासी को आत्मा में प्रेरित रहने की आवश्यकता है। आत्मा के द्वारा वचन को सुनने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा हमें दिशा प्रदान करता है, आत्मा हमें वरदान प्रदान करता है, आत्मा हमें उत्साह प्रदान करता है। आत्मा लोगों के बीच में था, लोगों में विद्यमान था, ऐसे कई उदाहरण बाइबल हमें बताती है। दानियल जो प्रभु का दास था, आत्मा उसके साथ रहता था और आत्मा उसे सामर्थ्य देता था जिससे कि वह लोगों के स्वप्नों को बता सके, नबूकदनेस्सर के बातों को उसे वो समझा सके, जो स्वप्न उसने देखा वो उसे समझा सके। आत्मा प्रभु के नबियों के साथ रहता था जिससे कि वह उन्हें दिशा दिखा सके, उन्हें दिशा प्रदान कर सके। वह उन्हें सहारा देता था, उन्हें पवित्र करता था, उनमें विश्वास भरता था और आत्मा उन्हें विश्वास का वरदान प्रदान करता था। वचन को सुनने और समझने की ताकत देता था और उन्हें ले चलता था। जैसा कि प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि आत्मा फिलिप को उठा कर ले गया, जहां पर एक खोजा यरूशलेम से यात्रा करते हुए लौट रहा था और पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरणा दी और कहा कि जाओ और उसे वचन को समझाओ, रथ के पीछे पीछे दौड़ो और तेज दौड़ो। और फिलिप खोजे के पीछे जाता है और खोजा उस समय नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 पढ़ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से फिलिप उससे पूछता है, आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप उसे समझ सकते हैं?
क्या आपको समझ में आ रहा है? और उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए तब तक मैं कैसे समझ सकता हूं? और वास्तव में पवित्र आत्मा ने फिलिप के द्वारा खोजे को पवित्र वचन समझाया। शुरू से लेकर अंत तक ईसा के विषय में खोजे को उन्होंने समझाया, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के विषय में बताया। और खोजे ने कहा कि देखो, मार्ग के किनारे अब तो यहां पर जल भी है, तो मेरे बपतिस्मे में बाधा क्या है? वहां पर एक तालाब था और बाइबल हमें बताती है कि वे पानी में उतरे। फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा उसे फिर से उठाकर वहां से ले गया। जहां पर वो जा रहा था वहां जाकर उसने प्रभु का वचन सुनाना फिर से शुरू कर दिया। तो आत्मा प्रेरणा देता है, आत्मा दिशा प्रदान करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जब आपके और मेरे जीवन में आता है तो हमें साक्ष्य देने के लिए, प्रभु के वचन बोलने के लिए, प्रभु के नाम पर खड़े होने के लिए, प्रभु के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का सामर्थ्य वो हमें प्रदान करता है, हमें नया जीवन प्रदान करता है। बपतिस्मा संस्कार में, दृढ़ीकरण संस्कार में, अभिषेक जब पुरोहित को दिया जाता है तो ये पवित्र आत्मा प्रियजनों उनके हाथों को क्या करता है? अभियंजित करता है। पवित्र आत्मा उन्हें वो अभिषेक प्रदान करता है जिससे कि वह ईश्वर की सेवा में समर्पित हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए संत पौलुस ठीक ही कहता है कि आप लोग आत्मा के उत्तम वरदानों की अभिलाषा करें और वो आपको जीवन प्रदान करेंगे। अधिकांशतः लोग उत्तम वरदानों की अभिलाषा नहीं करते हैं। अपने आप से पूछिए, आप कैसे वरदानों को पाना चाहते हैं? आप कैसी चीजों को पाना चाहते हैं? आप अपने जीवन में उन सारी चीजों की अपेक्षा करते हैं, अभिलाषा करते हैं जो हमें क्षणिक सुख प्रदान करती हैं। हो सकता है वो कोई नई गाड़ी हो सकता है कोई इस्तेमाल की चीज हो सकता है वो बहुत सा बड़ा मोबाइल हो जो कि हमें अनेक प्रकार के कामों में फंसने के लिए मजबूर कर देता है। हो सकता है घर में कोई ऐसी चीज जो हमें क्षणिक सुख प्रदान करती है, आंतरिक शांति प्रदान नहीं करती है, अंतर मन में शांति प्रदान नहीं करती है। इंसान आज अपने मन को बहलाने के लिए ना जाने कौन कौन से तरीकों को खोजता है, लेकिन फिर भी उसका मन बहलता नहीं है, फिर भी उसके मन में संतुष्टि नहीं रहती है, फिर भी उसके मन में शांति नहीं रहती है। वो दर दर भटकता रहता है और इधर उधर शांति की खोज में रहता है। और इसलिए संत पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों हमसे बताता है, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि आप हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा और ईश्वर के प्रेम से क्या हो जाएं? परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाए और आप उस कृपा में बने रहें, आप उस कृपा में बने रहें और ईश्वर के रहस्य पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में प्रकट करता रहे। इसलिए आज प्रभु से वादा करें कि प्रभु मैं आपकी आत्मा में चलना चाहता हूं, मैं आपकी आत्मा की प्रेरणा से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा नहीं है तो स्वाभाविक है कि हम बहुत जल्दी इन संसार के लोभ लालच माया मोह में फंसकर नष्ट हो सकते हैं। इससे ना केवल हमारे शारीरिक नुकसान होगा परंतु हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी नुकसान होगा। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति नहीं आएगी। हम प्रकाश में बढ़ने के, हम प्रकाश में भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु तेरा आत्मा मुझे संचालित करे,
अपने आत्मा के वरदानों से हमें भर, आत्मा के फलों से मुझे भरने की कृपा कर। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हें सब चीज़ों को समझा देगा, वो आपको प्रेम से भर देगा, वो आपको अपने फलों से भर देगा, वो आपको पाप की दास्ता से मुक्त करेगा, वो आपको जीवन और शांति प्रदान करेगा। जैसा कि लिखा है गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 से 23 में कि वो अपने फलों से हमको भर देता है। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 11 में लिखा है कि वो आत्मा जो यीशु मसीह को जीवन में सहायता प्रदान करता था, आपको भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए इफिसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है कि आप लोग मदिरा पीकर मतवाले ना बने, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और आत्मा से संचालित हों। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 में लिखा है कि आत्मा से संचालित आप लोग जीवन व्यतीत करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, उसके चुने हुए लोग, विश्वासी लोग पवित्र आत्मा की कृपा में जीवन बिताएं और आत्मा के फलों से वो भर जाएं। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, सत्य प्रतिज्ञता, सौम्यता, आत्म संयम आप लोगों के जीवन में और आपके परिवार में प्यारे भाइयों और बहनों बढ़ता जाए। कैसे जीना है, कैसे जीना है? एक अंतिम बात प्रभु हमें स्पष्ट करना चाहता है। हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना होगा, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीना होगा। और वह इच्छा ये पवित्र बाइबल हमें प्रकट करती है, वह इच्छा ये पवित्र बाइबल हमें प्रकट करती है और कहती है, प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। बिना पवित्रता के और विनम्रता के कोई ईश्वर की इच्छा नहीं जान सकता और उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, उसके दर्शन नहीं कर सकता। शांति का ईश्वर आप लोगों को शांति प्रदान करेगा, शैतान को शीघ्र आपके पैरों तले डाल देगा। दूसरी इच्छा है कि आप लोग प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और एक दूसरे को क्षमा कर दें, जैसे प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। तीसरी इच्छा है कि सांसारिकता से और सांसारिक वासनाओं से आप लोग अलग रहें और उनका दमन करें। अपने परिवार में उन बातों को आप दमन करें जो झगड़ा उत्पन्न करती हैं, ईर्ष्या उत्पन्न करती हैं, द्वेष उत्पन्न करती हैं, मतवालापन उत्पन्न करती हैं। ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन को और परिवार को नष्ट कर रही हैं, उनका दमन करें। और चौथी बात है प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, जिससे कि आप लोग ईश्वर के उन वरदानों को प्राप्त करें जो पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। ज्ञान, बुद्धि, ईश्वर का भय, धैर्य, ईश भक्ति एवं वचन को सुनने और सुनाने का सामर्थ्य, वचन की व्याख्या करने का सामर्थ्य, प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, आत्माओं की परख करने का वरदान प्रभु आपको प्रदान करेगा, प्रभु आपको प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे बच्चों से कहना कि ये मेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलें, उसके द्वारा संचालित हो जाएं और ये इन्हें जीवन प्रदान करेगा। आइए हम प्रभु की हुजूरी में अपने आप को समर्पित करते हुए आशीष मांगें और अपने आप को तैयार करें। भेज अग्नि 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 भेज अग्नि
भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि अग्नि हो ऐसी पाप खुदाया पाप सभी जल जाए अग्नि हो ऐसी
प्रार्थना करते जाएं, समर्पित करें। जितने भी लोग इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु आप लोगों को स्पर्श करें, रूह का ताजा मस्सा आप लोगों को प्रदान करें, शरीर की वासनाओं का दमन करें, प्रभु से वादा करें, समर्पित हो जाएं। प्यारे भाई प्यारी बहन, अपनी सारी बदकारियों को, सांसारिक सोच को, ईर्ष्या, द्वेष, लंपटता, अशुद्धता, अपवित्रता को दमन करें। आज प्रभु से वादा करें और प्रभु से सामर्थ्य मांगें कि प्रभु मुझे अपने साथ रहने की कृपा प्रदान कर, पवित्र आत्मा से मुझे संचालित कर। इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो पाप में हैं, अंधकार में हैं, परमेश्वर के वचन से जो बहुत दूर चले गए हैं, जिन्होंने अपने रास्ते अख्तियार किए हुए, जिन्हें शोषण और अत्याचार में मजा आता है, प्रभु इन तमाम लोगों को क्षमा कर, शांति प्रदान कर, इन्हें चंगाई दे, इन्हें मन फिराने का वरदान प्रदान कर, प्रायश्चित और स्वीकृति का वरदान इन्हें दे, जिससे कि ये तेरे पास लौट आए और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रभु इन तमाम बातों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हम प्रार्थना करते हैं अपने पूरे देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, शासकों और प्रशासकों के लिए, धर्माधिकारियों के लिए, धर्म प्रचारकों के लिए, प्रभु की सेवा में कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। हे प्रभु, इन्हें निस्वार्थ सेवा का वरदान दे। प्रभु तेरा साक्ष्य देने के लिए इन्हें प्रेरणा दे, पवित्रताई का और विश्वास और विनम्रता का जीवन व्यतीत करने की कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। प्रभु जी, जिन परिवारों में आपसी मनमुटाव हैं, माता पिता और बच्चों में अच्छे संबंध नहीं है, जिन परिवारों में पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे पर शक करते हैं, प्रभु इन पर दया कर। शैतानी दुरात्मा शक्तियों को तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से आदेश देता हूं, इनके घरों से, इनके जीवन से निकलें और तेरे क्रूस के नीचे बंध जाएं और कभी ना लौटें। हे प्रभु, उन बच्चों को, नवयुवक युवतियों को जो इस संसार की चकाचौंध में खो चुके हैं, प्रभु अपनी ओर आकर्षित कर। इनके पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के लिए इन्हें क्षमा कर, इनका भविष्य उज्जवल हो जाए, इन्हें बुद्धि और ज्ञान का सामर्थ्य मिले। इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करता हूं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन हे प्रभु, सुन ले प्रभु, सुन ले प्रभु, सुन ले प्रभु, सुन हे प्रभु, सुन ले प्रभु, सुन हे प्रभु, सुन ले प्रभु, सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हम प्रार्थना करते हैं जो रोग शैया पर हैं, कष्टों से पीड़ित हैं, दुखों से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसी बीमारियां जिनके नाम नहीं हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस, किडनी के रोग, हृदय के रोग, पित्त की थैली के रोग, गर्भ की सूजन, नसों की ब्लॉकेज, दुष्ट आत्माओं के बंधन, तंत्र मंत्र का बंधन, हे प्रभु इन तमाम बंधनों से तेरे इन बच्चों को आजाद कर।
वे लोग जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, जो खा पी नहीं सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, पेनक्रियाटिस की बीमारी से पीड़ित हैं। हे प्रभु यीशु, जिनके शरीर में ताकत नहीं है, बुजुर्गी में प्रभु वो रोग शैया पर पड़े हुए हैं, आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। आपकी महिमा इनके जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु इन्हें अपने दुखों को सहन करने की शक्ति दे। इनके हाथ पैरों में और हड्डियों में बल प्रदान कर। जो हृदय से प्रायश्चित कर रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रायश्चित का वरदान प्रदान कर और क्षमा कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हम पूरे संसार भर की कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप वचन के माध्यम से इनसे बातें कीजिए। इनका विश्वास नित्य प्रतिदिन आप में बढ़ता जाए। आपका नाम प्रभु संसार के कोने कोने में लोग जाने, चंगाई और शिफा और उद्धार पा जाएं। आपका वचन जीवन प्रदान करता है, वो आत्मा और जीवन से भरपूर है। अपना उद्देश्य पूरा किए बिना वो वापस नहीं लौटता। हे प्रभु, आज जितने भी वचन आपने अपने दास के द्वारा बोले हैं, इन वचनों के द्वारा तेरी इन तमाम लोगों पर, भक्तों के जीवन में आशीष आ जाए, उद्धार आ जाए, चंगाई आ जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। इस वक्त हम घुटना टेकें, अपने हाथों को उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे और रूह का ताज़ा मसा और अभिषेक दें। जैसा आपने विश्वास किया है, आपके जीवन में वैसा ही हो जाए। प्रभु आपकी हड्डियों को बल प्रदान करें। आपकी हड्डियों की मज्जा तक में प्रभु के पवित्र लहू का संचार हो जाए और आप में जीवन आ जाए। मैं इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करूंगा। साथ ही साथ निस्संतान दंपतियों के जीवन से बंधन टूटे, हर प्रकार के पाप का बंधन टूटे और आपको संतान का वरदान मिले। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा पवित्र लहू तेरे इन बच्चों पर छिड़क देता हूँ। इन पर दया कीजिए, इन्हें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। तेरा आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले। तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। इनके घर के चारों कोनों में रक्षा स्तंभ लग जाए और तेरे पवित्र लहू का बाड़ा इनके घर के चारों ओर लगा दीजिए। हे पिता ईश्वर, आपने कहा मैं स्वयं आग की दीवार बनकर तुम्हारे चारों ओर खड़ा रहूंगा और तुम्हें संरक्षण प्रदान करूंगा। आज ये वचन तेरे इन बेटे बेटियों के जीवन में पूरा हो जाने दे। तू दया का सागर है, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। तेरा पवित्र लहू तेरे इन बच्चों पर छिड़क देता हूँ। इन्हें चंगाई प्रदान कर, उद्धार दे, शांति दे, जिससे कि इनके परिवारों में शांति आ जाए, उन्नति आ जाए। इनके जीवन से हर प्रकार की बुराई को डिस्कनेक्ट करता हूँ। तमाम लोग जो धोखेधड़ी में फंसे हुए हैं, जो अनेक प्रकार के मित्रों के द्वारा ठग लिए गए हैं, जिनका जीवन बर्बाद हो गया है, प्रभु इन पर दया कर, क्षमा करने की कृपा कर। जो लोभ लालच में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, इन पर दया करने की कृपा कर। तेरे इन पुत्र पुत्रियों का जीवन प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र बनाने दे। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे और ये आत्मा की प्रेरणा से संचालित हो जाए। अपने शरीर में सांसारिक वासनाओं का दमन करें और सदा तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में उन्नति पाए। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा।
आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। सर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं झूमूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से, नाचूंगा। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दें। जितने लोग आज पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, जिससे कि प्रभु के वचन से प्रेरित होकर उनके जीवन में भी शांति आ जाए, चंगाई आए, उनका हृदय परिवर्तित हो जाए और प्रभु में वो आगे बढ़ते जाएं। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।